अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारी फैमिली समेत आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला बुरी नज़र, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज था संडे का दिन और रात का टाइम, मौसम अच्छा हो रहा था, तो हमने सोचा हम लोग कुछ डिफरेंट सा मीठा बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर गुड़ वाले चावल बनाने लगे थे, तो सोचा आप लोग के साथ भी हम लोग रेसिपी शेयर करते हैं। तो रेसिपी को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा और फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपने बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जी, चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन ले लें और उसके अंदर ऐड कर दें 2 अदद गुड़। मीडियम पीस के ये 2 गुड़ हम लोगों ने ले लिए। उसके अंदर हमने ऐड किए 2 गिलास पानी, ताकि जिसमें ये गुड़ जो है वो इजीली हल हो जाए, मेल्ट हो जाए और उसकी चाशनी बन जाए। तो चाशनी के लिए हम लोगों ने गुड़ ऐड कर लिया और गुड़ के अंदर हम लोगों ने ऐड कर लिए 2 गिलास पानी के। तो इसको अच्छे से मतलब बॉईल आने का वेट करना है और इसको अच्छे से हिलाना है। और हमारा गुड़ फटाफट हल हो गया था क्योंकि ये खालिस गुड़ था। ये देखिए बहुत जल्दी मेल्ट हुआ था। अब इसको हम लोगों ने उबालना है अच्छी तरह से कि मतलब ये थोड़ा डार्क हो जाए। इसमें जितना ये डार्क होगा उतना ही इसका टेस्ट आएगा गुड़ वाले चावलों में। तो ये देखें, ये इसका बॉईल भी आ गया था इसके अंदर और ये थोड़ा थोड़ा थिक भी हो गया था। हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, बस नॉर्मल रखना है। उसके बाद हम लोगों ने राइस की क्वांटिटी नाप लेनी है। तो हम लोगों ने 1 गिलास राइस ऐड कर लिया एक बाउल में। और क्योंकि हमने जो गुड़ में पानी ऐड किया था वो 2 गिलास थे और हमने राइस लेनी है 1 गिलास। तो हमने इसको अच्छी तरह धो के उसको भिगोकर एक साइड में रख लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने कढ़ाई ले ली, उसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिया घी। आप लोग ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घी इसमें ज़्यादा टेस्ट करेगा, इसलिए हम लोगों ने घी ऐड कर दिया और उसको मेल्ट करना है। आपने जो फ्लेम है वो आपने मीडियम ही रखनी है। साथ ही हम लोगों ने जो है खोपरा गिरी हमारी, इसको हमने काट लेना और जो हमारा जो गुड़ वाला चाशनी थी, गुड़ वाला पानी था, उसको हम लोगों ने स्ट्रेनर से निकाल लेना। और ये देखिए ये डस्ट होती है इसके अंदर जो हम लोगों ने ऐड नहीं करनी, इसका आप लोगों ने ख़याल रखना है। अगर आप ये ऐड करेंगे तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया था, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया 2 से 3 बादियान के फूल और 5 से 6 इलायची और लौंग और इलायची भी ऐड करेंगे हम इसके अंदर। और सौंफ हमने ऐड कर ली 2 to 3 टेबल स्पून इस तरीके से। और आपने फ्लेम अपनी मीडियम ही रखनी है और ताकि हमारी जो सौंफ है ये ज़्यादा फ्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर ये इस प्रोसीजर पे, इस स्टेप पे अगर ये ज़्यादा फ्राई होगी तो इसका टेस्ट जो है वो उड़ जाएगा। तो नॉर्मल रखनी है। और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया अपना खोपरा, उसको भी फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे इस तरीके से। इस तरह टेस्ट, फ्लेवर और लुक जो है इनकी बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस सी आती है। तो इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लिया गुड़ वाला पानी जो हमने स्टेन कर लिया था। और लास्ट में जो डस्ट वाला पानी होता है वो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, उसका ख़याल रखना है, ताकि अगर वो ऐड हो गए तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। और आप उसको ढक के रख लें 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट बाद देखिए कितना अच्छा बॉईल आ गया है इसके अंदर। तो बॉईल आएगा तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने राइस जो हमने भिगोकर धोकर रखे थे। हमने अपने राइस जो है 10 to 15 मिनट जो है हमने भिगो कर रख लिए थे। और बाउल जो है आपका राइस वाला, आप उसको अच्छे से साफ़ कर लें, एक भी दाना ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इसको हिलाएं फिर और ढक कर रख लें, ताकि जो इसमें है थोड़ी बहुत कसर रहेगी वो निकल रहे और बाकी जो कसर होगी वो हम अपने दम में निकालेंगे। देखिए इस तरीके से हम दोबारा इसको ढक दिया था। तो अब हम इसको उठा लेंगे।
5 से 10 मिनट हमने इसको फिर ढक कर रख लिया था। और ये देखिए अब ये जो गुड़ वाला पानी था ये जो है हमारे राइस सक कर रहे थे इस तरीके से। बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों ने मीडियम अपनी आंच जो है वो मीडियम रखनी, आपने ज़्यादा नहीं करनी, मीडियम मीडियम पे बहुत अच्छे रेडी होंगे। और यहाँ पर हमारे राइस रेडी हो गए, चावल हमारे लगभग पक गए हैं, मतलब रेडी हो गए हैं। अब हम इसको देंगे 2 से 3 मिनट दम और ये फिर हमारे परफेक्ट रेडी हो जाएंगे। और ये बहुत टेस्टी बहुत यम्मी रेडी हुए थे। ये हमने इसको ढक कर रख लिया और ये हमारे राइस रेडी हो गए। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।